प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं। अरिहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु संत अर्थ के प्रकाशी मंगली के उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तो ही से काज सब आजु भये करे जोरे बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सो ऐसो हम चाहत हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। आवाज नहीं आ रही आपकी? दशा जैसी तुम्हारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। अब जरूर होएगी यदि सच्ची भावना है तो। आज हमारे अंतिम सत्र का अंतिम व्याख्यान है। जो चर्चाएं अभी तक हमने की, नीरज थोड़ी सी आवाज और चेक हो सकती है क्या, क्लियर आ जाए। जो सारी चर्चाएं की हैं उन्हें मैं जल्दी से समराइज कर रहा हूं कि कुछ बातें आप लेके घर जाएं, कुछ यादें लेके घर जाएं, सिर्फ पूरे घर नहीं जाएं, कुछ लेके जाएं, थोड़े व्यवस्थित हो जाएं जल्दी से। जो लोग पीछे हैं थोड़े से व्यवस्थित हो जाए। आवाज आ रही है आपको अच्छे से? चलिए, अब तो बाहर वाली आवाज बंद हो गई है। जब मिसाइलों की आवाज आपको आ रही थी, सीज फायर हो गया है, तो कोई बाहर की आवाज अब डिस्टरबेंस करने वाली नहीं है, इसीलिए बहुत आवाज क्लियरिटी से आएगी आपको। बात अपन ने यहाँ से शुरू की थी कि यदि जीवन में सुख, शांति, समता, संतोष, ये चार चीजें नहीं आई और जीवन में सब कुछ आ गया तो समझना जीवन में अभी कुछ नहीं आया। और यदि जीवन में सुख, शांति, समता, संतोष, ये चार चीजें आ गई और जो कुछ नहीं आया है वह सब भी आपके ही चरणों में आने वाला है और कहीं जाने वाला नहीं है। तो हमारा जो कुछ भी प्रयत्न है, जो कुछ भी प्रयास है, वो सिर्फ और सिर्फ सुख शांति की प्राप्ति के लिए होना चाहिए। इसमें मैंने जो 3rd चैप्टर लिखा है उसका टाइटल ही है हमारे जीवन जीने का मकसद स्पष्ट होना चाहिए। जैसे गुरुदेव का जीवन जीने का मकसद बिल्कुल स्पष्ट था। रोटी मिले या ना मिले, दुनिया धमकी देती हो देती रहे, मुझे तो मेरा आत्म कल्याण करना है। एक भव का अभाव करने के लिए मिला है, किसी जाति पंथ संप्रदाय का पोषण करने के लिए नहीं मिला है। और वो अपना काम पूरा करके गए और एक सेकंड भी उन्हें ऐसी भावना नहीं थी कि समाज सुधरे, लोग जुड़े, मंदिर बने। सचमुच महापुरुष जिस रास्ते पर चल जाते हैं उस रास्ते पर लोग सहज भाव से आ जाते हैं, किसी को लाना नहीं पड़ता है। तो ये चर्चा हमने यहाँ से की कि सुख शांति प्राप्त करना मेरा मकसद होना चाहिए। उसके लिए हमने बहुत सारी बातें डिस्कस की। सुबह हमने जो बातें डिस्कस की थी मैं उन्हें समराइज कर रहा हूँ, फिर पूरा प्रवचन समराइज करेंगे। कि दुनिया की कोई भी स्थिति परिस्थिति हमें सुखी दुखी नहीं करती है, हमें हमारी मनस्थिति ही सुखी दुखी करती है।
इसीलिए हमें दुनिया की कोई स्थिति परिस्थिति को बदलने नहीं जाना है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी मनस्थिति को ठीक करना है। और एक बात और हमने सुबह की थी कि पाप किसका नाम, कोई बोलेगा क्या? कुछ लोगों को याद होगा, सबको याद हो जाना चाहिए था। क्या क्या बोला था? दुखी होना ही पाप है। मतलब लाइफ का नियम बना लो, स्थिति परिस्थिति कैसी भी आए, मुझे दुखी नहीं होना है। और क्यों नहीं होना है, उसके लिए अपन ने चर्चा बहुत विस्तार से की थी कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति पाप के उदय से नहीं, पाप के परिणाम से दुखी होता है। क्या बोला था? दुनिया का कोई भी व्यक्ति पाप के उदय से नहीं, पाप के परिणाम से दुखी होता है। इसमें और मजेदार वाली बात कि पाप का उदय हमारे तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। हमारे हाथ में है कि पाप के उदय में भी पाप के परिणाम नहीं करना। क्या बोला? पाप के उदय में भी पाप के परिणाम नहीं करना, इसका नाम है धर्म, इसका नाम है अध्यात्म। क्यों? क्योंकि जगत में आप रहते हैं तो दुख तो आएंगे। व्यवस्थित हो जाए, पीछे लोग थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे हैं, एक बार व्यवस्थित हो जाएंगे तो फिर धारा चालू करने में भी आनंद आता है। ज्ञानी के जीवन में भी पाप के उदय, प्रतिकूलताएं, प्रॉब्लम्स आती हैं, पर दुख नहीं आता। क्या बोला? ज्ञानी के जीवन में भी पाप के उदय, प्रॉब्लम्स, प्रतिकूलताएं, परेशानियां आती हैं। और कभी कभी हम ऐसा देखते हैं कि सामान्य व्यक्ति से ज्यादा पाप के उदय ज्ञानी के जीवन में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उदीर्ण हो रही है उसके, अब उसके आगे पाप चलने वाला नहीं है, तो अभी सब निकल जाने वाला है। तो क्या बोला? ज्ञानी के जीवन में भी पाप का उदय आता है, पर दुख नहीं आता। पाप का उदय आना अलग बात है और दुख आना अलग बात है। तो ज्ञानी अज्ञानी में क्या अंतर है कि जो पाप के उदय में भी दुखी नहीं होए उसे कहते हैं ज्ञानी, और जो पाप के उदय में दुखी हो जाए, पुण्य के उदय में सुखी हो जाए। सचमुच पुण्य के उदय में सुखी नहीं होना चाहिए। और सुबह हमने इस पर बहुत डिस्कस किया था, आधे घंटे तक डिस्कस किया था कि पुण्य का उदय क्या, पाप का उदय क्या। कुछ चेहरे नए हैं, इसलिए मैं ये सब बातें रिपीट करके आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। किसका नाम बताया था पुण्य का उदय? हमारे हेतंकर जी शास्त्री बैठे हैं। किसका नाम है पुण्य का उदय? किसका नाम है पाप का उदय? बहुत सारी सामग्री मिल जाना, पैसा मिल जाना, नेम फेम, पद प्रतिष्ठा, ये सब पुण्य का उदय है ना। अपमान हो जाना, गरीबी आ जाना, बीमारी आ जाना, ये पाप का उदय है ना? नहीं। क्या कहा था? शास्त्र की परिभाषा बोली थी, अनुकूल वेदनीयम पुण्यम, प्रतिकूल वेदनीयम पापम। आप जब अनुकूलता का वेदन करते हैं, गुड फील करते हैं, इसका नाम है पुण्य का उदय। और आप जो प्रतिकूल वेदन करते हैं, इसका नाम है पाप का उदय। तो अपन क्या निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि वास्तव में पुण्य पाप का उदय भी कर्म के अधीन नहीं है, मेरे अधीन है कि मुझे अपने पुण्य का उदय लाना है कि पाप का उदय लाना है। इस बाहर के पुण्य पाप के उदय से सिर्फ स्थिति परिस्थितियां बनती हैं। इसके लिए बात अपने घर पे लिखा होगा, नहीं हो तो लिख लेना कि कार्य योग्यतानुसार होते हैं, संयोग उदयानुसार होते हैं, और सुख दो परिणामानुसार होते हैं। कोई रिपीट करेगा? क्या बोला? कार्य योग्यतानुसार होते हैं। दूसरा क्या बोला? संयोग, जो कुछ भी आपको दिख रहा है, जैसे आप पुण्य का उदय कह रहे हो,
ये उदय के अनुसार होता है, और सुख दुख परिणामों के अनुसार होता है। कि परिणाम कैसे है? सुख दुख का संबंध सामग्री से नहीं है, सुख दुख का संबंध आपके परिणामों से है। तो मैं तो नेक्स्ट लेवल की बात कह रहा हूं कि आपका पुण्य का उदय आएगा, आपके पाप का उदय आएगा, ये डिसाइड कौन करेगा? कौन करेगा? मैं स्वयं। मैं कहता हूं घनघोर पाप का उदय है। एग्जाम्पल लेते हैं, मैं पूछ रहा हूं पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर घनघोर उपसर्ग हो रहा है, क्या है? उदय तो किसका है? पाप का। और जीवन कैसा है? धर्ममय, सुखमय। मतलब उदय प्रभावित नहीं करता है। ये बातें अपन ने बहुत विस्तार से कर ली है, इसलिए उनको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। अब अपन को बस सब बातों का समराइज करना है। और लास्ट में अपन ने जो बात डिस्कस की थी वो एक ही थी, यदि सुखी होना है तो उसका एक ही मंत्र है कि आपको दुनिया की प्रत्येक वस्तु से वस्तु नजर आनी चाहिए। क्या क्या बोला? मैं कह रहा हूं ये क्या है? ये क्या है? ये वस्तु है। थोड़ा और कहना हो तो एक मोबाइल है। मोबाइल है मतलब एक टूल से। ये अच्छा है कि बुरा है? ये यहीं से अधर्म चालू हो गया। इसके लिए मैंने आपको किस किस को ध्यान है मुझे पता नहीं, मैंने एक फॉर्मूला दिया था, ज्ञान प्लस मोह राग द्वेष बराबर कर्म बंधन संसार दुख। ज्ञान माइनस मोह राग द्वेष बराबर मुक्ति सुख कर्म का अभाव। किस किस को याद हो गया? किसी को याद नहीं हुआ? मुझे लगता है एक बात तो मुझे 10-10 बार बोलनी पड़ेगी। इसे कैसे काम चलेगा? मुझे लगता है ज्योति जी को याद हो रहा है, बस सुबह भी ज्योति जी को याद हो रहा था। इतनी सारी डेफिनेशन, 25 डेफिनेशन याद की थी सुबह ज्योति जी ने। एक साल हो गया। चलिए बोलिए। फिर से बोलता हूं, देखो ज्ञान मेरा स्वभाव है, जानना मेरा स्वभाव है। और यही जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है, जो ये कहता है कि ज्ञान मेरा स्वभाव है और ज्ञान ज्ञान से होता है। देखो दुनिया के सभी धर्म दर्शनों में और जैन दर्शन में क्या अंतर है, ये बेसिक अंतर आपको पता होना चाहिए। दुनिया के धर्म दर्शन कहते हैं ज्ञान इंद्रियों से होता है, ज्ञान प्रकाश से होता है, कोई कहता है ज्ञान सन्निकर्ष से होता है, कोई कहता है ज्ञान पुस्तकों से होता है, शास्त्रों से होता है, कोई कहता है ज्ञान गुरुओं से होता है। पर जैन दर्शन क्या कहता है? ज्ञान किससे होता है? ज्ञान किससे होता है? आंखों से नहीं होता है, चश्मे से नहीं होता है, शास्त्रों से नहीं होता है। अरे बोलो तो, शास्त्र से ज्ञान नहीं होता, चश्मे से ज्ञान नहीं होता। कहां लिखा? कोई आपके पास शास्त्र का प्रमाण है? प्रमेय रत्नमाला में एक श्लोक आता है, पीते कारागारे तमसी च सूची मुखाग्र दुर्भेदे मई चा निमलित नयने तथापि कांता ननम व्यक्तम। समझ में तो नहीं आया? आ गया हो तो फिर समझाऊं नहीं कि समझाऊं? कुछ तो बोलो, समझाऊं? एग्जाम्पल मेरा नहीं, आचार्य देव का एग्जाम्पल है। वो कह रहे हैं कि एक 21 साल का लड़का है और उसकी शादी चल रही थी। शादी में 6 भावर हो चुकी थी, लास्ट भावर होना बाकी थी। इस बीच पुलिस आई और पुलिस आते ही उस लड़के को पकड़ के गिरफ्तार करके जेल के लिए ले जाने लगी। क्यों ले जाने लगी? कि भाई तू जिस लड़की के साथ शादी कर रहा है अभी 16 साल की है,
और नियम क्या है? कम से कम 18 साल की होनी चाहिए। इस जुर्म में तुझे जेल की सजा दी जा रही है। तो ले गए, पर कहीं लड़का भाग ना जाए, उसकी आंखों पे काली पट्टी बांधी कि रास्ता देख ना ले, और ऐसे तल घर के अंदर कि जहां सुई की नोक के बराबर भी प्रकाश नहीं था, ऐसे तल घर में उस लड़के को ले जाके बंद कर दिया। सुबह फिर शाम को पूछा, कुछ खाओगे पियोगे? क्या सोच रहे हो? क्या चिंतन कर रहे हो? कुछ खा लो पी लो। बोला नहीं। क्या बात है? क्या देख रहे हो? क्या जान रहे हो? बोला उस लड़की के बारे में जान रही हो। लड़का क्या बोला? उस लड़की का ज्ञान हो रहा है। तो उसने कहा कि भाई लड़की तो यहाँ है ही नहीं, वो तो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। तेरी आंखों पे काली पट्टी बंधी है, यहाँ घनघोर अंधेरा है, तो तुझे लड़की दिख कैसे रही? समझ में आया? वस्तु सामने नहीं है, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, घनघोर अंधेरा है। वो लड़का बोला मुझे इतनी क्लियर दिख रही है, यदि तुम मेरे सामने कॉपी पेन लाओगे मैं उसका चित्र बना दूंगा। इससे क्या प्रूफ होता है कि ज्ञान ज्ञेयों से नहीं होता, ज्ञान पदार्थों से नहीं होता, ज्ञान इंद्रियों से नहीं होता, और ज्ञान प्रकाश से भी नहीं होता। ज्ञान किससे होता है? ज्ञान ज्ञान से होता है, और वो ज्ञान प्रतिपल जीव को हो रहा है। ज्ञान मेरा स्वभाव है। ज्ञान करने के लिए कुछ करना नहीं है। आजकल ये जो नई दुकानें चल गई ना, कौन सी दुकान है? मेडिटेशन की। ध्यान कराएंगे, ध्यान कराएंगे। अरे किसका ध्यान कराएंगे? जानने का नाम ज्ञान है और जानते रहने का नाम ध्यान है। क्या बोला? थोड़ा और सरल करता हूं। जानने वाले को जानना, इसका नाम ज्ञान, और जानने वाले को जानते रहना, इसका नाम है ध्यान। ध्यान ध्यान कोई मार्केट की चीज नहीं है, तो बहुत शांति की चीज है, बहुत व्यवस्थित होने की चीज है। तो क्या मैंने फॉर्मूला दिया? ज्ञान मतलब ज्ञान आपको प्रतिपल हो रहा है। अब मुझे ज्यादा नाम पता नहीं, मैं एक एग्जाम्पल देने के लिए महावीर जी भाई साहब का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, रजनी भाई का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मैंने यहाँ बैठा और मैंने भाई साहब को देखा, जाना, तो क्या तकलीफ हुई? क्या हुआ? जानना मेरा स्वभाव है, और इनके अंदर एक क्वालिटी है प्रमेयत्व नाम का गुण, मतलब एक किसी ना किसी ज्ञान का ज्ञेय बनेंगे। और मेरे में कौन सी क्वालिटी है कि मैं दुनिया के प्रत्येक ज्ञेय को जान सकता हूं। तो मैंने जाना और ये मेरे जानने में आए, इसमें कोई तकलीफ नहीं। ये मेरा स्वभाव है, ये मेरा नेचर है, एक वस्तु अवस्था है। बट इसके बाद अच्छे हैं, अपने हैं, शास्त्री हैं, विद्वान हैं, साथ रहते हैं, साथ प्रवचन में जाते हैं। ये जो राग हुआ ना, तो ज्ञान प्लस राग बराबर अधर्म, कर्म बंधन, संसार, और द्वेष का भी लगा लो। बुरे हैं, अच्छे नहीं है, दूर करो। मतलब यदि सिर्फ हम उन्हें जानते तो धर्म होता, और जानने के बाद ये जो राग किया तो पुण्य हुआ, द्वेष किया तो पाप हुआ। और इसलिए सेकंड फॉर्मूला क्या है? ज्ञान माइनस मोह, राग, द्वेष बराबर धर्म। मतलब आप प्रभावित हुए बिना यदि किसी को जान सकते हैं, भगवान क्या कर रहे हैं? किनका नाम भगवान? जो आप प्रभावित रहकर पूरी दुनिया को जान सके और पूरी दुनिया को जानकर आप प्रभावित रह सके, उन्हें कहते हैं भगवान। तो जो आप प्रभावित रह करके जानने की कला है, मतलब डिस्टर्ब नहीं होना। और जो बहनों में बहुत ज्यादा तकलीफ है
कि कोई गंदी चीज मैंने जान ली तो उन्हें क्या लगता है पाप हो गया। अरे जानने से पाप नहीं होता, जानना मेरा नेचर है, जानना मेरा स्वभाव है। जानने के बाद आप जो राग द्वेष करते हो, मोह करते हो, उससे पाप होता है, उससे अधर्म होता है, उससे कर्म बंधन होता है, उससे संसार होता है। और यदि सहज भाव से सिर्फ जानना जानना रह गया तो उसका नाम है धर्म। ये अपन ने सब बातें डिस्कस की थी। अब 10-15 मिनट है अपन गाथा अपनी समराइज करके इस विषय को क्लोज करेंगे। अपन ने गाथा प्रैक्टिस से ही समझी थी। जाव, जाव मतलब मैं बोलूं कि याद है, ये 2 गाथाएं तो याद कर लो कम से कम, मेरे साथ ही बोलना। जावण वेदी विशेषम, तो सौभाग्य गाथाएं गुनगुनाना, सबकी आवाज आनी चाहिए। जावण वेदी विशेषम तरंतु आदा सवाण दोणंपी, अण्णानि तावदुसो ओहादिषु बद्धते जीवो, ओहादिषु बद्धन्तस्य तस्य कम्मस्य संचयो होति, जीवस्येवं बन्धो भणिदो खलु सब्बदरी सिंह। ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने कहा है कि जीव बंध किस प्रकार से होता है। मुद्दे की चीज हमें समझनी है, वो समझ के बाद हम पूरी करेंगे। एग्जाम्पल देते हैं, थोड़ा सा पीछे वालों को नींद नहीं आ जाए, थोड़ा सा लाइट करने के लिए। एक भाई साहब थे और उन्हें बागवानी का बहुत शौक था। जैसे गुलाब बाग है ना आपका, इसी उन्हें बागवानी का बहुत शौक था। बहुत नए नए प्रकार के पौधे लगाते थे, पेड़ लगाते थे। तो उन्होंने अपने घर पर 3 लोगों को हायर कर रखा था, 3 मजदूर को। एक का काम था गड्ढा खोदना, दूसरे का काम था उस गड्ढे में बीज डालना, तीसरे का काम था गड्ढे को वापस से भरना। डेली 3 जन आते थे और डेली दिन भर की मेहनत करके 10-20 पेड़ लगाते थे और उसी दिन वो मालिक उनका पेमेंट कर देता था कि भाई आज कितने गड्ढे किए, उस हिसाब से पेमेंट हो जाती थी। एक दिन इत्तेफाक से क्या हुआ कि जो बीच वाला आदमी था ना, कौन, बीज डालने वाला, उसके पेट में दर्द हो गया और वो बेचारा आया नहीं। ये दोनों आए और उन्होंने गड्ढे खोदे और भरे। डेली में लोग 8 से 10 गड्ढे कर रहे थे। आज बोले वो बीच वाला नहीं आया, वो बहुत डिस्टर्ब करता था। ये बीज ऐसा है तो इसको छोटा करो, इसको बड़ा करो, इस गड्ढे को चौड़ा करो, मोटा करो, लंबा करो, बहुत डिस्टर्ब करता था। आज वो नहीं आया है तो उन दोनों ने बहुत गड्ढे खोदे और 150 गड्ढे खोद दिए। कितने गड्ढे खोद दिए? क्योंकि कोई डिस्टर्बेंस थी नहीं, बस खोदे भरे, खोदे भरे, खोदे भरे। और शाम को मालिक के पास पहुंचे कि भाई लाओ पेमेंट। तो कितने गड्ढे हैं आज? बोले 150 गड्ढे। तो 150 के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। बोले वो बीच वाला कहाँ है? बोला वही तो नहीं आया इसलिए तो 150 हो गए, वही तो सारी डिस्टर्बेंस करता था। बोले जाओ आज तुम्हें 1 रुपये भी नहीं मिल रहा है। क्यों? तो तुमने एक भी गड्ढा नहीं खोदा, एक भी पेड़ नहीं लगाया। यदि बीज नहीं डाला तो ये सारी मेहनत बेकार है। ऐसे ही आपने आत्मा और आश्रमों के बीच विशेष अंतर नहीं जाना। जो भी आश्रम भाव है, चाहे शुभ आश्रम हो, अशुभ आश्रम हो, एक आश्रम किसका नाम बताया था स्वयं? ज्योति जी। ये ज्योति जी को ट्रेडमार्क हो गया ये सब चीजें। 25 डेफिनेशन याद करके सुनाई उन्होंने सुबह। किस आश्रम की बता दीजिएगा? आश्रम की 5 डेफिनेशन। किसका नाम आश्रम?
वाह, सबको याद हो गया। अशुद्धता का नाम आश्रम। और क्या है आश्रम? और क्या था आश्रम? मिलावट का नाम आश्रम, दुख का नाम आश्रम, अशुद्धता की उत्पत्ति होना, इसका नाम आश्रम, जीवन में गंदगी की उत्पत्ति होना, इसका नाम आश्रम, जीवन में दुख की उत्पत्ति होना, इसका नाम आश्रम, जीवन में राग की उत्पत्ति होना, इसका नाम आश्रम, जीवन में कर्मों का आना, इसका नाम आश्रम। संवर की भी बता सकते हैं क्या? किसका नाम संवर? अशुद्धता का रुकना, इसका नाम संवर, शुद्धता का उत्पन्न होना, इसका नाम संवर, आनंद की उत्पत्ति होना, इसका नाम संवर, वीतरागता की उत्पत्ति होना, इसका नाम संवर, नए कर्मों का आना रुक जाना, इसका नाम संवर। कह रहे आत्मा और आश्रमों के बीच जब तक यह जीव विशेष अंतर नहीं जानता है, तब तक यह क्या है? वो कह रहे महाराज ने 418 गाथाएं याद कर रखी है, तत्वार सूत्र का पूरा पाठ याद कर रखा है तंकर जी, भक्तामृत का पूरा काव्य याद कर रखा है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूरा याद है। पर आचार्य कुंद कुंद देव क्या कह रहे हैं? जब तक आत्मा और आश्रमों के बीच विशेष अंतर नहीं जानता है, तब तक तुम अज्ञानी है, और जब तक तुम अज्ञानी है, तब तक तुम क्रोध आदि में प्रवर्तन करता है। क्या क्या नियम है? कि जब तक जीव अज्ञानी है, नियम से क्रोध आदि में प्रवर्तन करेगा। तो मेरा प्रश्न है, हमें क्रोध आदि को मिटाना है, तो क्या करना चाहिए? पीछे आओ। क्रोध आदि किससे उत्पन्न हो रहे? अज्ञान से। तो क्रोध आदि का नाश करने के लिए क्या करना चाहिए? अज्ञान मिटाना चाहिए। और आज चल क्या रहा है? हमारे बड़े बड़े महात्मा के पास भी जाओ, बड़े बड़े संत के पास भी जाओ, तो क्या कहते हैं? उल्टी गिनती गिनने लगना, पानी पीने लगना, इस मंत्र की जाप करने लगना, इससे क्रोध आदि मिटेंगे? नहीं मिटेंगे। क्रोध आदि भाव अज्ञान से होते हैं, और जब अज्ञान दूर होगा तभी क्रोध आदि भाव मिटेंगे। तो दो सेंटेंस याद हो गए क्या गाथा के? जब तक यह जीव आत्मा और आश्रमों में विशेष अंतर नहीं जानता है, तब तक यह अज्ञानी है। जब तक यह अज्ञानी है, तब तक यह क्रोध आदि में प्रवर्तन करता है। जब तक यह क्रोध आदि में प्रवर्तन करता है, तब तक इसके कर्म का संचय होता है। तो कुछ लोग कह सकते हैं, पंडित जी मैं आत्मा और आश्रमों के बीच अंतर नहीं जानूं, आपको क्या प्रॉब्लम है? क्या तकलीफ है आपको? अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आचार्य कुंद कुंद देव को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब तक आप आत्मा और आश्रमों के बीच अंतर नहीं जानोगे, आप अज्ञानी बने रहोगे। आप दुनिया की नजरों में कितने बड़े ज्ञानी बन जाना, 100 पुस्तकों के लेखक हो जाना, 200 पुस्तकों के लेखक हो जाना, हजारों शिष्यों के गुरु हो जाना, कुछ भी हो जाना, पर यदि आत्मा और आश्रमों के बीच विशेष अंतर नहीं जाना, तब तक आप अज्ञानी हो। ठीक है महाराज, अज्ञानी है तो क्या तकलीफ है? कहा तकलीफ बहुत बड़ी है। जब तक तू अज्ञानी रहेगा, तू नियम से कसाय करेगा 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 करेगा। क्या बोला? जब तक तू तेरे में अज्ञान है, तू क्रोध आदि में प्रवर्तन करेगा, कसाय होंगी। ठीक है महाराज, कसाय होंगी तो क्या प्रॉब्लम है आपको? कसाय से कसाय नहीं होती हैं। कहा जब तक तेरे तू क्रोध आदि में प्रवर्तन करेगा, तेरे कर्म का आश्रय होगा। कर्म का आश्रय होगा तो क्या तकलीफ है? सिर्फ आश्रय नहीं होगा, कर्म का संचय होगा। कर्म का संचय होगा तो क्या होगा? फिर वो कर्म उदय में आएगा। उदय में आएगा तो क्या होगा? तू दुखी होगा, और दुखी होगा तो क्या होगा? संसार में रहेगा।
जब तक तू दुखी रहेगा तब तक संसार में घूमता रहेगा, क्योंकि दुख का घर असार संसार। संसार किसका नाम? दुख का पर्यायवाची है संसार, तो तुझे संसार में रगड़ना पड़ेगा। तो ये तो हो गई पूरी गाथा, मैंने हिंदी में बोल दी। अब देखिएगा, आचार्य कुंद देव ने 2 गाथाएं हमारे लिए बनाना छोड़ दी। ये तो उन्होंने कर्म बंधन का प्रोसेस बताया। अब कर्म बंधन के अभाव के प्रोसेस की 2 गाथाएं लिखी नहीं है, पर हमें बनानी है। बना लेंगे क्या? जो अभी मैंने हिंदी में बोला था उसे थोड़ा चेंज कर सकते हो क्या? कोई है इतना बुद्धिमान यहाँ कि 2 नई गाथाएं क्रिएट कर दे? करें मिलके? पहले क्या बोला था? जब तक यह जीव आत्मा और आश्रमों में विशेष अंतर नहीं जानता है तब तक यह अज्ञानी है। इसको पॉजिटिव कर दो। जब यह जीव आत्मा और आश्रमों में विशेष अंतर जानता है तो यह ज्ञानी हो जाता है। दूसरा सेंटेंस, जब तक यह अज्ञानी है तब तक यह क्रोधादि में प्रवर्तन करता है। पॉजिटिव करो। जब यह ज्ञानी हो जाता है तो फिर क्रोधादि में प्रवर्तन नहीं करता है। तो ज्ञानी जीव की कसाएं होती नहीं है, होती है तो भूमिकानुसार बहुत मंद होती है, लंबी खिंचती नहीं है। क्या बोला? ज्ञानी और अज्ञानी की कसाय में क्या अंतर है? कि ज्ञानी के जीवन में भी कसाय होती है, पर वो कसाय अभाव होने के लिए होती है, और अज्ञानी की कसाय बढ़ने के लिए होती है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बोला, रिपीट कर रहा हूं। क्या बोला? ज्ञानी की कसाय भूमि का अनुसार अभाव होने के लिए होती है, और अज्ञानी की कसाय बढ़ने के लिए होती है। तो 2 सेंटेंस क्लियर हो गए कि जब तक यह अज्ञानी है तब तक क्रोध आदि में प्रवर्तन करता है। इसको पॉजिटिव किया तो जब यह ज्ञानी हो जाता है तो यह क्रोध आदि में प्रवर्तन नहीं करता है। तीसरा सेंटेंस क्या था? कि जब तक यह क्रोध आदि में प्रवर्तन करता है इसके कर्म का आश्रम होता है। पॉजिटिव करो। जब यह क्रोध आदि में प्रवर्तन नहीं करता है तो इसके कर्म का आश्रम नहीं होता है। जब कर्म का आश्रम नहीं होता है तो कर्म का बंध नहीं होता है। जब कर्म का बंध नहीं होता है तो कर्म उदय में नहीं आता है। जब कर्म उदय में नहीं आता है तो दुख नहीं होता है, और जब दुख नहीं होता है तो संसार भी नहीं रहता है, क्योंकि मुक्ति एवं मुक्ति का मार्ग दोनों सुखमय है। इतनी गाथा की चर्चा हमने यहाँ से की। अब अंतिम समराइज हम यहाँ से कर रहे हैं। कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें मुझे आपसे करनी है कि पंडित जी आपने इतनी सारी बातें बता दी, अब हम करें क्या? कैसे वो आनंद की प्राप्ति हो, सुख की प्राप्ति हो? इसके लिए कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने पुस्तक में भी सब लिखी हुई है। ये आपको दी जाएगी पुस्तक, आप इसमें से पढ़ना धीरे धीरे। एक बूढ़े दादाजी थे, घटना है आज से 40-50 साल पहले की, और उनके पास एक बहुत प्यारी घड़ी थी, और उन्हें सबसे ज्यादा लगाव ही उस घड़ी से था। इत्तेफाक से एक दिन वो उनकी घड़ी खो गई। उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की, वो घड़ी उनको नहीं मिली। वो हार तक के अपने घर में नीचे बैठे थे कि वहां पर उनके घर में 15-20 बच्चे खेल रहे थे। कितने? आजकल नहीं होते हैं, आप देखने की कोशिश भी मत करना। एक पुरानी 50 साल पुरानी घटना है। तो सारे बच्चे दादाजी के पास आए कि दादाजी क्या बात है, डेली आप बहुत प्रसन्न रहते थे, आनंद में रहते थे, आज क्या बात है, इतने उदास से क्यों बैठे हो? बोले बेटा मेरी घड़ी खो गई है, मैंने सुबह से बहुत कोशिश की, मुझे घड़ी नहीं मिली, और अब मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जो मेरी घड़ी खोज के लाएगा मैं उसे 500 रुपए का इनाम दूंगा। कितना इनाम मिल रहा है शंकर जी? 500 रुपए का। जैसे ही बच्चों ने सुना, सारे बच्चे दौड़ पड़े, दादाजी आप चिंता किस बात की करते हो, हम लाते हैं आपकी घड़ी, हम लाते हैं।
तो सारे 15-20 बच्चे घर के ऊपर नीचे सब जगह दौड़ पड़े, पर 1 घंटे तक ढूंढा, कहीं किसी को घड़ी नहीं मिली। सारे बच्चे हार थक के दादाजी के पास आ गए और अपनी गर्दन झुका के बैठे ही थे कि उन बच्चों में से एक बच्चा बोला कि दादाजी मैं आपकी घड़ी ढूंढ के ला सकता हूं। दादाजी बोले चाहिए क्या मुझे? घड़ी तो चाहिए मुझे, उसके लिए तो मैं परेशान हो रहा हूं। पर वो बच्चा बोला कि इस बार मेरी एक शर्त है। ये थोड़ा ज्यादा बुद्धिमान होता है ना, तो शर्त लगाता है। उसने शर्त लगाई कि दादा मेरी इस बार शर्त है, मेरी आप शर्त मानोगे तो मैं आपकी घड़ी खोज के लाऊंगा। दादा बोले तेरी सारी शर्तें मंजूर, मुझे तो मेरी घड़ी चाहिए। बोल तेरी क्या शर्त है? बच्चा बोला एक ही शर्त है कि इस बार मैं अकेला जाऊंगा, मेरे साथ और कोई नहीं होना चाहिए। दादा बोले तेरी शर्त मंजूर, घड़ी खोज के ला। वो लड़का सामने वाले कमरे में गया और अगले 10 सेकंड के अंदर घड़ी लेके आ गया। जैसे ही घड़ी लेके आया, दादा ने एक जेब में से 500 का नोट निकाला और उसे दिया, दूसरी जेब से एक 500 का नोट और निकाला और बोले कि एक 500 मैं इस बात के लिए दे रहा हूं कि तू मुझे ये बता कि हमें घड़ी नहीं मिली, इतने सारे बच्चों को घड़ी नहीं मिली, तूने ऐसा कौन सा जादू किया जो तुझे घड़ी मिल गई? वो बोला दादा ईमानदारी से बताऊं कि बेईमानी से बताऊं? वो बोले 500 ईमानदारी के बताने के दे रहा हूं, इसलिए मुझे ईमानदारी का जवाब चाहिए। तो बोला दादा ईमानदारी से बताऊं तो इस बार मैंने कुछ भी नहीं किया। पिछली बार तो मैंने बहुत आकुलता व्याकुलता थी, घड़ी ढूंढना है, घड़ी ढूंढना है, घड़ी ढूंढना है, 500 रुपए का इनाम चाहिए। तो बोले किया क्या तूने? बोले मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं उस सामने वाले कमरे में गया, शांति से बैठा और जैसे ही मैं बैठा शांति से मैंने आंख बंद की, इस कोने से एक आवाज आ रही थी, टक 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 टक, और वो घड़ी उठाई और मैं लेके आ गया। दादाजी को तो अपनी घड़ी मिल गई। मेरा प्रश्न है आपको आपकी घड़ी कब मिलेगी? हम सुख और शांति ज्ञान बाहर की दुनिया में खोजने की कोशिश कर रहे हैं, पर सचमुच में ज्ञान और आनंद मेरे अंदर से ही निकल रहे हैं, प्रतिपल आ रहे हैं, पर मैं अपने स्वभाव को भूल जाता हूं और जिस वस्तु से मुझे थोड़ा सा भाव वासन जैसा लगता है कि इससे स्वाद आ रहा है, इससे आनंद आ रहा है, अरे दुनिया की किसी वस्तु में आनंद है ही नहीं, दुनिया की किसी वस्तु में ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान तो मेरे से आता है, आनंद मेरे से आता है। तो हम सब सुख और आनंद बाहर में नहीं खोजें, तो मेरे अंदर ही मौजूद है, हम उसे अपने अंदर से प्रकट करने की कोशिश करें। एक अंतिम बात कह के बात पूरी करता हूं। दुख आना संसार का नियम है और दुखी नहीं होना ये मेरा नियम है। यदि आप एक तत्व ज्ञान का अभ्यास करते हो तो ये आपका नियम होना चाहिए। प्रॉब्लम पार्ट ऑफ लाइफ। आप इस दुनिया में हैं तो परेशानियां आएंगी, पाप के उदय आएंगे। तो क्या बोला? दुख आना संसार का नियम है और दुखी नहीं होना ये मेरा नियम है। किस किस का नियम है? क्यों? दुखी होना क्या है? दुखी होना आत्म ध्यान है, जो अशुभ रूप है, पाप रूप है, इसलिए मुझे उसका त्याग करना है। बातें बहुत सारी आपके लिए लिख के लाया था, सोच के आया था, समय पूरा हो गया। बस एक अंतिम बात कह के जो बहुत महत्वपूर्ण है बात पूरी करता हूं। एक जगविजय नाम के बहुत बड़े राजा थे, उनके चर्चे पूरे दुनिया में इस बात के लिए थे कि राजा जैसी तैयारी करता है ऐसी तैयारी दुनिया में कोई दूसरा नहीं करता है। जैसे हमारे यहाँ के ट्रस्टी है ना, कौन सा सेक्टर है? 11। एक एक चीज की बिल्कुल प्रॉपर प्लानिंग।
ऐसा वो किंग पूरी दुनिया में फेमस था। किस बात के लिए? तैयारी करने के लिए, कि इस जैसी तैयारी दुनिया में कोई दूसरा राजा नहीं करता है, और बहुत प्यारी तैयारी करता था। इत्तेफाक से एक दिन उसके राज्य में एक संत महात्मा का आगमन हुआ। उनके स्वागत सत्कार की उसने बहुत तैयारी की, और वह घड़ी आ गई जब वो संत महात्मा उस राज्य की नगरी में पधारे। और जैसे ही पधारे तो उनके प्रवचन होने का समय आ गया। उसके पहले वो राजा मंच पर आया और बोला कि हे महाराज, हमने आपके आगमन की, आपके स्वागत सत्कार की बहुत तैयारियां की हैं। इस बीच मेरे से यदि कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना। वो राजा जैसे ही दाई से नीचे जा रहा था, मंच से नीचे उतर ही रहा था, कि महाराज तत्काल बोले, सावधान हो जाए, अंतिम 1-2 मिनट की बात है, डिस्टर्ब नहीं हो। वो महात्मा जी बोले कि हे राजा, तुम्हारी तैयारी क्या है? जो राजा को इस बात का गुमान था कि ये तैयारी मैंने की है और मेरी जैसी तैयारी पूरी दुनिया में कोई कर नहीं सकता है। महात्मा जी ने क्या प्रश्न किया? पीछे भाई साहब, तुम्हारी तैयारी क्या है? वो वापस मंच पर आया और बोला, महात्मा जी, इस पूरे राज्य में आप इतना अच्छा माहौल देख रहे हो, ये सब मेरी तैयारी है। लोग इतनी सुख शांति से यहां रह पा रहे हैं, ये मेरी तैयारी है। और महात्मा जी, आप इतनी शांति से बैठ के प्रवचन कर पा रहे हो, ये सब मेरी तैयारी है। महात्मा जी फिर बोले कि हे राजा, ये तो सब राज्य व्यवस्थाओं की तैयारी है, तुम्हारी तैयारी क्या है? बोला, महाराज मैं कुछ समझा नहीं, क्या 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 कहना चाहते हो आप? महात्मा जी ने कहा कि हे राजा, तुम किसी 1 घंटे की किसी ट्रिप पर जाते हो, 1 घंटे की किसी यात्रा पर जाते हो, तो कितने पहले से तैयारी करते हो? बहुत ध्यान से सुनना। तो राजा बोला कि महात्मा जी, यदि 1 घंटे की किसी यात्रा पर जाना हो तो कम से कम 24 घंटे पहले, 1 दिन पहले से तैयारी करनी होती है। महात्मा जी ने फिर प्रश्न किया कि यदि 1 दिन की किसी यात्रा पर जाना हो तो कितने पहले से तैयारी करते हो? बोला, यदि 1 दिन को 24 घंटे को घर छोड़ना हो तो कम से कम 1 सप्ताह पहले से तैयारी करनी पड़ती है, तब 1 दिन को बाहर निकल पाते हैं। महात्मा जी ने फिर प्रश्न किया कि हे राजा, यदि 7 दिन की किसी यात्रा पर जाना हो तो कितने पहले से तैयारी करते हो? बोला, यदि 7 दिन की किसी यात्रा पर जाना हो तो कम से कम 1 महीने पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है, तब 7 दिन के लिए कहीं बाहर निकल पाते हैं। महात्मा जी ने फिर प्रश्न किया, यदि 1 महीने के लिए कहीं बाहर जाना हो तो कितने पहले से तैयारी करते हो? बोला, 1 महीने की यदि छुट्टी लेना हो तो कम से कम 1 साल पहले से सोचना पड़ता है, तब 1 महीने के लिए निकल पाते हैं। महात्मा जी ने फिर प्रश्न किया, यदि 1 साल के लिए कहीं बाहर जाना हो तो? बोला, 10 साल पहले से सोचना पड़ता है। कि बच्चे को 1 साल के लिए विदेश पढ़ाना हो तो 10 साल पहले से इन्वेस्ट करना पड़ता है, तैयारियां करनी पड़ती हैं, तब 1 साल को बाहर निकल पाते। महात्मा जी ने अपनी आंखें बंद की और बोले कि हे राजा, मैं अपने दिव्य ज्ञान में देख पा रहा हूं कि पूरे 1 साल बाद तुम इस राजा की पर्याय को छोड़कर किसी दूसरी पर्याय में जाने वाले हो, और उस पर्याय में तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। उसके लिए तुम्हारी क्या तैयारी है? उस राजा के पैरों तले से जमीन खिसक गई कि मैं जितना भी ताम झाम कर रहा हूं, ये मेरे साथ कुछ भी नहीं जाना है, और जो मेरे साथ जाना है उसके लिए मैंने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है। क्या इसका नाम है जीवन? जिंदगी में आके सीख,
क्या कार्य नुमाया कर गए, बीए किया, एमए हुए, पेंशन मिली और मर गए। 25 साल पढ़ाई, 25 साल धनाधन कमाई और वो 25 साल में से चूस लेते हैं कि अगले 25 साल चलती है दवाई, फिर हो जाती है टाटा बाय बाय विदाई। क्या इसका नाम है जीवन? बहुपुण्य संयोग मिला नर्तन, जिन श्रुत जिन देव चरण दर्शन, हो सम्यक दर्शन प्राप्त मुझे तो सफल बने मानव जीवन। सचमुच सम्यक दर्शन की प्राप्ति में ही हमारे इस मनुष्य भाव की सार्थकता है, सफलता है। तो हम सब सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें। इन 4 पंक्तियों के साथ अपना सुख अपने में देखेंगे हम। कैसे होगा सम्यक दर्शन? अपना सुख अपने में देखेंगे हम, अपना वैभव अपने में खोजेंगे हम, अपने दुख के कारण अपने में ही ढूंढेंगे हम, तो शीघ्र ही पाएंगे मोक्ष रूपी लक्ष्मी को हम। तो शीघ्र ही पाएंगे मोक्ष रूपी लक्ष्मी को हम सब मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करें। इस पवित्र भावना के साथ अभी की वाणी को यहीं पर विराम देते हैं।